हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, डिफेंस एक्सपो जो है वो आज से चालू हो गया है और कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो डिफेंस एक्सपो पे दिखाई जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा के वैप की, जिसका एक वर्जन दिखाया गया है जिसमें 105 mm की एक कैनन लगी हुई है जो कि लाइट टैंक्स में भी लगकर आने वाली है। तो हम डिस्कस करेंगे टाटा वैप को, उसके डिफरेंट वर्जन्स को और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो टाटा वैप का फुल फॉर्म है व्हील्ड एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। तो मेनली ये व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है और करीबन 9 सोल्जर्स एक बार में ये कैरी कर सकती है और इन 9 सोल्जर्स के अलावा 3 क्रू मेंबर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो ये बेसिक लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देती है मशीन गन्स के अगेंस्ट में, छोटे मोटे ब्लास्ट के अगेंस्ट में और आर्टिलरी फ्रेगमेंट्स के अगेंस्ट में। तो ये एक ऑल टेरेन व्हीकल है और करीबन 500 किलोमीटर की रेंज आपको ऑन रोड दे देती है और 250 किलोमीटर की रेंज आपको ऑफ रोड दे देती है। मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर आपको 100 किलोमीटर पर आवर की मिलती है और पानी में ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती है। 24 टन इसका वजन है और इसमें डिफरेंट तरीके के आर्मामेंट लगाए जा सकते हैं, जिसमें प्राइमरी हमने 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन देखी है, फिर 7.62 mm की कोएक्सियल गन देखी है। तो 30 mm में भी हमने डिफरेंट टरेट्स देखे हैं, पहले BMP-2 का भी देखा है, फिर एल्बिट सिस्टम का UT-30 Mark II टरेट भी देखा है और बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि एल्बिट सिस्टम द्वारा ये कुछ टरेट्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक कंट्री को सप्लाई भी किए गए हैं। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये टरेट्स जो हैं वो इंडिया को सप्लाई किए गए हों। तो यहाँ पर एक 30 mm की गन लगी है, साथ में इसमें कई साइट्स लगी हैं जो कि इफेक्टिव सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराती हैं। साथ में फायर कंट्रोल सिस्टम्स भी लगे हुए हैं जिससे आप एंटी आर्मर मिसाइल फायर करके गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा टरेट है, लेकिन मुद्दा हमारा आज वो नहीं है। आज हम डिफेंस एक्सपो से आ रही एक पिक्चर को डिस्कस करेंगे जहां पर एक 105 mm की गन जो है वो टाटा वैप में लगी है। तो 105 mm की जो गन है वो काफ़ी लीथल होती है और जो लाइट टैंक बनकर आने वाला है उसमें भी सेम कैलिबर की गन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अब ये गन कौन सी है इस पर क्लैरिटी नहीं है, पर यहाँ से 105 mm कैलिबर के जो राउंड्स हैं वो फायर किए जा सकते होंगे, जो कि डिसेंट रेंज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ डिसेंट फायर पावर भी प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली दूसरे आर्मर्ड व्हीकल के कंपैरिजन में। तो ये सपोर्ट रोल में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। बाकी डिफेंस एक्सपो के साथ साथ अनअकैडमी के भी बैच कोर्सेज चालू होने वाले हैं अगर आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत वीर CAPF के अंतर्गत जो बैच कोर्स है वो अक्टूबर 20 से स्टार्ट हो रहा है। बाकी CDS का जो बैच कोर्स है वो अक्टूबर 13 से चालू है, अल्फा CDS 2023 के नाम से। और अग्निवीर का जो बैच कोर्स है ध्रुव एयरफोर्स नेवी ICG के नाम से अक्टूबर 13 से ही चालू है। याद रखिए, हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स 10 यहाँ पर यूज़ होगा अगर आपको इन कोर्सेज में 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली चाहिए। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग ऑफर आया हुआ है, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस को ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है, इसके अंतर्गत आप ट्रायल सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं 7 दिन का, जिसके लिए आपको QR कोड स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 10 यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप NDA के लिए कर सकते हैं, CDS FCAT के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ CAPF के लिए कर सकते हैं। याद रखिए, आज लास्ट डेट है। जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। याद रखिए, रेफरल कोड है मैट्रिक्स 10। तो जब हम बात करते हैं टाटा वैप के साथ 105 mm कैलिबर गन की, तो एक हाइब्रिड सी चीज निकलकर सामने आती है जो कि एक व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जो कि लैस है लाइट टैंक की फायर पावर के साथ। तो क्या ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है? तो इसका जवाब ये है कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये पहले ही सक्सेसफुल मॉडल है। US ने अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को यूज़ किया इराक और अफगानिस्तान वॉर में, जो कि इन गन से लैस थे, साथ ही साथ अपने डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ थे और सारे के सारे काफ़ी सक्सेसफुल निकलकर सामने आए। इवन US आर्म फोर्सेस का असेसमेंट ये था कि 100 के ऊपर जवानों की जानें जो हैं वो इन सिस्टम्स ने बचाई हैं और ज़रूरी फायर पावर जो है इनको प्रोवाइड कराई है। तो इन व्हीकल को मल्टीपर्पज़ रोल के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें 30 mm कैलिबर टरेट से लैस भी टाटा वैप हो सकते हैं, 105 mm कैलिबर गन से लैस भी टाटा वैप हो सकते हैं, साथ ही साथ 120 mm मोटार फायर करने की कैपेबिलिटी के साथ भी टाटा वैप हो सकते हैं और
मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ आप एयर डिफेंस रोल लॉन्चिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करने के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी लॉन्च करने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म आपके डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करेगा, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है लॉन्ग टर्म वॉर में। तो ये व्हील्ड वर्जन है और इसका जो ट्रैक वर्जन है उसमें FICV एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स को लाया जा सकता है, जैसा कि BMP के साथ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और डिफेंस एक्सपो में इनको भी शोकेस किया गया है, जिसके अंतर्गत BMP में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगाई गई हैं, लॉन्चिंग म्यूनिशंस लगाए गए हैं, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगाया गया है। बाकी मोर्टार का जो इंटीग्रेशन है वो तो आर्मी के साथ पहले से ही सर्विस में है। और यहाँ पर जो एम्फीबियस कैपेबिलिटी है वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट होगी टाटा वैब के साथ, क्योंकि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है एम्फीबियस ऑपरेशंस भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर हम लद्दाख जैसे टेरेन को देखें जहाँ पर पैंगोंग त्सो जैसी लेक मौजूद है। तो टाटा वैब को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करें तो एक करेक्शन हम करना चाहेंगे। कल हमने MGS यानी कि माउंटेड गन सिस्टम को डिस्कस किया था, जो कि कल्याणी और DRDO द्वारा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हमने एक 155 mm 52 कैलिबर की माउंटेड गन देखी थी, जो कि फ्यूचरिस्टिक 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंटेड थी। तो हमारा ये मानना था कि ये जो गन है ये कल्याणी की भारत 52 हो सकती है, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन आई है वो ये है कि ये गन एक्चुअली ATAGS है, जिसको DRDO द्वारा बनाया गया है और कल्याणी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आई हैं, जिसमें मैक्सिमम रेंज जो है वो 45 किलोमीटर की आई है। साथ में यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एमिनेशन हैंडलिंग सिस्टम जो है वो मिल जाता है हायर फायर रेट के साथ। बाकी जो एमिनेशन है वो भी ट्रक में ऑन बोर्ड ही आपको मिल जाता है। बाकी जो ट्रक का कैबिन है वो आर्मर्ड है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिए गए हैं शूट और स्कूट को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। बाकी सारे ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज करी जाएगी, लेकिन उसे मैनुअली ओवरराइड किया जा सकेगा। तो इसको कस्टमाइज किया गया है हायर एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट करने के लिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी है। और यहाँ पर ATAGS के कंफर्मेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये गन जो है वो बेटर होगी चाइनीज काउंटर पार्ट PCL 181 से और हमें रिक्वायर्ड फायर पावर जो है वो प्रोवाइड कराएगी। बाकी रुद्रम 3 को लेकर भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें जो ब्रोशर है वो दिखा है, जहां पर ये बात साफ हुई है कि ये मिसाइल्स जो हैं ये लॉन्ग रेंज की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं, जो कि Su-30 MKI से लॉन्च करी जाएंगी। और पिक्चर में दिखाया गया है कि एक Su-30 MKI ऐसी 5 मिसाइल को एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। मिसाइल की रेंज आपको 500 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और सबसे बड़ी बात, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, तो इंटरसेप्शन के चांसेस भी आपको यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।